यहाँ पर ये सर्वत्र संपन्न आत्मरूपम कह रही है। तब कृतांतम तब जीवनम कब विवेदितम कर्म शापहम श्रवणमंगलम श्रीमद् आततम रुद्रनंदिते भूमि आयना। आपको जीवन से स्वरूप है। राज पंचायत अध्याय के बहुत विशाल जरूर है। तो सर्वत्र संपन्न ठाकुर जी आला में इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी ललित त्रिभंगी है और वह ललित त्रिभंगी ठाकुर जी का जब कोई दीदार कर लेता है तो उसको आनंद को प्राप्त करने के बाद दुनिया में किसी आनंद की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस आनंद की खोज में बड़े बड़े देवता ऋषि महात्मा लगे हुए हैं वो आनंद हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रेम से हम लोग इस आनंद को श्रवण करें और श्रवण करके अपने जीवन में उतार करके उस आनंद को ऐसा प्रतिष्ठित कर दें कि चाहे कुछ हो जाए ये आनंद स्वरूप बांके बिहारी हमसे दूर न हो सके। तो इसीलिए आइए बड़े प्रेम पूर्वक हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। उसके पहले एक बात दोनों हाथ उठा करके राधे आवाज धीरे रह गई। आवाज तो ऐसी आनी चाहिए कि पूरे महाराज प्रयागराज में आनंद आ जाए। त्रिवेणी मैया भी उछल करके यहाँ आ जाए। ये हमारे ने जोड़ते अच्छा ये बता आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन को आ रहा है? तो गतकाल हम सभी भक्तजनों ने श्रवण किया है श्रीमद् भागवत। श्री कौन है? साक्षात किशोरी जी हैं या फिर श्रेयती श्री द्राव्यती श्री अनेक प्रकार के श्री हैं। वैकुंठाधिपति की चरणारविंद में विद्यमान हमारी पूरे जगत के ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करने वाली महारानी लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है। तो श्री की अनेक व्याख्याएं हैं। मद की व्याख्या हमने आपके समक्ष गतकाल बताई कि मद में किस किस प्रकार के मद है और भागवत जी के अनुसार किसका मद किस प्रकार का है और किशोरी जी का मद भागवत जी में कैसा है उसकी व्याख्या श्रवण करी। और भागवत यह 4 शब्दों का हमने दिव्य भाव से अपूर्व दिव्य भाव से श्रवण किया है। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। त्याग में केवल यही कहा है तजिए ताहि कोटि बेरी समयति परम सनेही जाके ही राम वैदेही। आगे चल करके भागवत भगवान में अगर हम प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम भागवत जी का महात्म्य बतलाया गया है। जिस प्रभु परमेश्वर के हम कथा सुनने जा रहे हैं वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं और वो क्या करते हैं, इनकी व्याख्या है। आप विचार करो कि अगर हमारा कोई व्यक्ति अहमदाबाद से आ रहा हो और यहाँ पर किसी कार्यकर्ता को हम कहें कि भैया हमारा एक व्यक्ति आ रहा है, एयरपोर्ट पे आया हुआ है, जरा जा करके उसे लेकर के आ जाओ, तो लेने जाने वाला व्यक्ति पहले यही पूछेगा कि भैया वो कैसा दिखता है, कौन है, क्या करता है, नाम क्या है, यही पूछेगा ना। वो हमारे कहने से सीधे तो नहीं चला जाएगा कि भैया चल ठीक है हम लेकर के आ जाए। कोई पहचान तो बतानी पड़ेगी। तो हम बताएंगे भैया हमारा वो आदमी आ रहा है, वो धोती पहने होगा, ऐसा कुर्ता पहना होगा, माथे पे तिलक, गले में मालाएं होंगी, बड़ी जटाएं होंगी, लेकर के आ जाओ। और महाराज उसका कारोबार ऐसा है और बड़ा बहुत बड़ा आदमी है, उसके इतने बड़े बड़े फैक्ट्री चलते हैं और भैया उसका नाम ही है। व्यक्ति समझ जाएगा, वो दूर से ही पहचानने आ जाएगा, हाँ भैया जैसा बताया था वैसा ही है। वैसे ही जिनकी हम कथा सुन रहे हैं आखिर वे कौन है? तो सबसे पहले परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया। यहाँ बैठे हर व्यक्ति यही चाहते हैं कि जिनकी कथा सुन रहे हैं आखिर वो दिखता कैसा है, जरा उसके बारे में तो पता चले। बाकी जिसके बारे में पता ही ना उसकी कथा सुन करके हम क्या करेंगे भैया?
इसलिए महात्मा का प्रथम श्लोक हमारे वेद व्यास भगवान कहते हैं, महात्मा का प्रथम श्लोक है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे साथ आप सभी भी बोले, क्योंकि श्लोक बोलने से मन की शुद्धि हो जाती है और वाणी की पवित्रता आती है। इसलिए सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। याद तो सबको होगा और नहीं याद हो तो भी पीछे पीछे गुनगुना जरूर लेना। वेद व्यास भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। वैसे देखा जाए तो ये महात्मा स्कंद पुराण से लिया गया है, भागवत जी का महात्मा नहीं है। भागवत जी तो सीधे प्रथम स्कंद से ही प्रारंभ होते हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए ये महात्मा को जोड़ा गया है। कैसे दिखते हैं हमारे ठाकुर जी? बोले सच्चिदानंद। 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। बोले जिनकी हम कथा सुन रहे हैं वो कौन है? बोले वो है सत्य, हमारे परमात्मा सत्य है। और इस दुनिया में परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, भगवान ही सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के अलावा कोई सत्य नहीं होता। और धर्म कौन है? बोले राम हो विग्रहवान धर्म। राम जी हमारे कौन है? धर्म स्वरूप है। राम जी को जान जाओगे तो धर्म को जान जाओगे, और धर्म को जान जाओगे तो राम जी को जान जाओगे। इसलिए राम धर्म है, धर्म सत्य है और सत्य परमात्मा है। इसलिए प्रभु सत्य है। दूसरा स्वरूप है परमात्मा का चिद स्वरूप। चिद का मतलब होता है प्रकाशवान, जो स्वयं में अपने आप में प्रकाशवान हो। जैसे किसी जलते हुए दिए को ढूंढने के लिए किसी दूसरे दिए की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो दूर से ही दिखलाई पड़ता है कि सामने दिया जल रहा है। तो आप दिया लेके थोड़ी जाओगे कि भैया वो दिया कहाँ है, दिया कहाँ? वो तो दिख रहा है, दिया जल रहा है। तो जैसे जलते दिए को ढूंढने के लिए किसी दूसरे दिए की जरूरत नहीं है, वैसे ही परमात्मा अपने आप में इतने तेजवान है, इतने प्रकाशवान है कि परमात्मा को ढूंढने जाने के लिए किसी भी महाराज हाईलोजन की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर परमात्मा मिलेंगे कैसे? बोले केवल और केवल अंतर्मुखी हो जाओ, नेत्र बंद करो। दुनिया वालों को ढूंढने के लिए आंख खोलनी पड़ती है और बांके बिहारी को ढूंढने के लिए आंख मूंदनी पड़ती है। जिस दिन आपने आंख बंद कर ली तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। और तो हर जगह है, कण कण में बसा हुआ है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु विष्णु समाचरे। और तो जगत के कण कण में बसा हुआ है। इसलिए वो अपने आप में इतने तेजस्वी हैं कि उनको ढूंढने के लिए कहीं मंदिर तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।